नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् प्रशान्तमतिगम्भीरं विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैकशरणं दिया श्रीमत्सर्वज्ञशासनं प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव ओम नमः। जैसे कारण के बिना कार्य नहीं होता, ऐसे विपरीत कारणों से भी कार्य नहीं होता। भली प्रकार इस बात को समझना चाहिए। अज्ञानी जीव उद्यम तो करता है, बहुत उद्यम करता है, लेकिन विपरीत उद्यम करता है। सोचते तो हम बहुत हैं, लेकिन विपरीत सोचते हैं। तो विपरीत पुरुषार्थ का फल विपरीत कार्य की सिद्धि, लक्ष्य दूर होता चला जाएगा। जगत का कौन जीव सुखी नहीं होना चाहता? सवेरे से शाम तक कोई भी काम दुख के लिए करता हो तो बताओ। सवेरे से शाम तक कोई भी कार्य दुख के लिए करता हो तो बताओ। कोई ये सोचता हो चलो भाई ऐसा कर, अब तो इससे सिर मारने शुद्ध अपने। कोई भी कार्य दुख के लिए करता हो तो बताओ। सुख के लिए सारा कार्य करते हैं, लेकिन फिर सुखी क्यों नहीं होते? आत्मज्ञान ज्ञान है, शेष सारा ज्ञान अज्ञान है। उस ज्ञान का मद न हो तो आश्चर्य है, मद होता है तो कोई आश्चर्य नहीं। आत्मज्ञान ज्ञान है, उस ज्ञान में मान नहीं होता। शेष बहिरंगी परलक्षी जितना भी ज्ञान है, अभिमान न हो तो आश्चर्य है, हुए बिना रहेगा नहीं। और जितना ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा उतना ही अभिमान बढ़ता चला जाएगा। निश्चित है ये बात 100%। आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता है। आत्मा के आश्रय बिना ज्ञान का मद होता है। आत्मा के आश्रय से प्रभुता होती है, आत्मा के आश्रय बिना प्रभुता का मद होता है। हम कुछ हैं बस। पैसा है तो हम कुछ हैं, क्षोभसम है तो कुछ हैं, कुछ से बोलने आ गया तो हम कुछ हैं, गाना आ गया तो हम कुछ हैं। हम बढ़िया गा लेते हैं, हम बढ़िया बोल लेते हैं। अरे रे प्रभु, ये कब सीखोगे? ये कार्य हमारे नहीं है, बोलना गाना। बढ़िया और घटिया की बात तो बहुत दूर है। विचार करो, कितना ही सुंदर रूप हो, उसमें आत्मा भीतर नहीं है तो क्या मतलब है? शील नहीं है तो क्या मतलब है? आचरण बिना का ज्ञान क्या कार्य? आचरण बिना का ज्ञान किस काम का? आचरण से सुख होता है, औषधि के सेवन से रोग मिटता है, औषधि की चर्चा से नहीं। औषधि की चर्चा भी की जाती है, लेकिन चर्चा भी अटकलों लगा करके नहीं की जाती। चार बिना जानकार बैठ गए और उन्हें ये दवाई ले लें तो, उन्हें ये हलवा खा लें तो, उन्हें ये खाम खा लें, कमजोरी है जरा फल खाओ तो, उन्हें फलाने के काम करो तो। अरे औषधि का जो विशेषज्ञ है, केवल औषधि का नहीं, हाँ, चिकित्सा का विशेषज्ञ पूरा, उसके अनुसार चर्चा करें, सलाह करें, उसका आचरण, उसकी बताई हुई विधि को कैसे पाला जाए, इस बात को सोचें तो काम बनेगा। औषधि की भी चर्चा, और सो भी विपरीत चर्चा, मन के अनुकूल, फिर क्या पूछना? सोचो। स्वस्थ रहना है तो स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करके कोई जीव स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसे ही सुखी होना है तो कोई जीव वस्तु स्वरूप के
विपरीत सोच करके, विपरीत मान करके कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। जिद मत करो भाई, किसी का बिगाड़ नहीं होगा, केवल अपना बिगाड़ होगा जिद से। जिद मत करो। दो बातें हमने आपको पहले भी कही, फिर कह रहे हैं। ये भ्रम निकाल दो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं जानता। तुम्हारे मन की बातों को मन पर ज्ञानी भी जानते, केवल ज्ञानी की बात तो बहुत दूर है। और कोई मूर्ख ही नहीं जानता होगा, समझदार विवेकी सूक्ष्म दृष्टि वाला मतिसुत ज्ञानी भी निगाह देख के बता दे ये आदमी ऐसा है। निगाह देख के आदमी बता देते हैं। हमारे लेखकों ने लिखा है, तुम उस आदमी के मित्र बताओ, हम चरित्र बता देंगे ये कैसा है। तुम्हारी इनसे पड़ती कैसे, आलसी आदमी से, गंदे आदमी से पड़ती कैसे। और न्याय है, जिसको बीड़ी अच्छी नहीं लगती, उस बीड़ी का धुआं भी अच्छा नहीं लगता। बीड़ी की चर्चा भी अच्छी नहीं लगेगी, बीड़ी की कमाई अच्छी नहीं लगेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी कमाई। हम नॉन रोटी खाएंगे रूखी, हमको ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो हमारा देश बर्बाद हो। जब जब देश पराधीन हुआ है देश के गद्दारों से, देशद्रोहियों से, देश कभी विदेशियों ने पराधीन नहीं किया है। इतिहास उठा करके देख लेना, पुराण देख लेना। देशद्रोह, गुरुद्रोह, धर्मद्रोह, ये अनंतानवंदी कथा है। द्रोह माने उसके विपरीत सोचना, सम्यक नहीं सोचना। देश की भाड़ में जा, हमें क्या लेना देना, हम अपना काम करो। देश भाड़ में जाएगा तो तुम कहां रह रहे, तुम जलोगे कि भून जाओगे कि क्या होगा जी बताओ। देश भाड़ में जाए, तुमने ये सोचा भाड़ में जाए समाज, तो ये बताओ तुम कहां जाओगे, ये बताओ। जब तुम समाज को भाड़ में भेज रहे हो तो ये बताओ, तुम जिस समाज में रह रहे हो उसके समाज में तुम्हारी ये सोचे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। तो बताओ अब आप कहां रह करके धर्म ध्यान करोगे, और क्या धर्म ध्यान करोगे। धर्म ध्यान करने वाले जीव के ऐसे परिणाम कभी आ सकते हैं। परसों रात को कहा था, धर्मानुराग ही नहीं है तो धर्म कहां से होगा। जब धर्मानुराग नहीं है, अनुराग माने इष्ट जान करके चाहना। धर्म हमें लगता ही नहीं है इष्ट, हमें तो प्रमाद इष्ट लगता है, हमें तो कसायों की पूर्ति इष्ट लगती है, हमें तो पंचेंद्रिय के विषय इष्ट लगते हैं। अब ये बताओ धर्म कहां से होगा। हमें सार जी विराजमान है, गाथा लिखी है। जो भोगों के हेतु धर्म का सेवन करना चाह रहा है उसे धर्म कहां से मिलेगा। तनख्वाह कितनी दोगे, 50,000, तो 50,000 मिलेंगे, अब मान सम्मान कैसे मिलेगा ये बता, प्रतिष्ठा कैसे मिले। लो 50,000 रुपये, छुट्टी गई, काम खत्म। जब पैसे का व्यवहार होगा, वो नौकर का एक दृष्टांत आया बड़ी सुंदर। एक सेठ ने एक नौकर रखा, बात बात में बिना सुने हुए तनख्वाह काट लेता था। एक दिन जंगल में गया तो शेर आ गया, नौकर से देखना, बोले आज साथ छुट्टी, तनख्वाह काट लो, आज की छुट्टी। भाई तनख्वाह ही तो काटोगे और क्या करोगे, काम खत्म हो गई। ये मत सोच लेना, अगर मालिक की गरज है तो नौकर की भी गरज है, नौकर की गरज है तो मालिक की भी गरज है। नाजायज फायदा मत उठाना कभी। हमारी गरज है तो तुम्हारी भी गरज है, और तुम्हारी गरज है तो हमारी भी गरज है। भ्रम में मत रहना, हमें क्या करना, हम अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं, अगम के हिसाब से सोचो, अगम के हिसाब से चलो। अगम हमारे और आपके बीच में है।
विपरीत कारणों से कभी कार्य सिद्ध नहीं होता, कार्य दूर होता चला जाता है। जैसे जो जीव धन में बहुत आसक्त है, धन का दुरुपयोग करता है, धन के बल पर मान प्रतिष्ठा करता है, बर्बाद करता है, अपनी सुंदर रीतियों को प्रदर्शन करता है, कभी धनी नहीं रह पाएगा, थोड़े दिन में निर्धन हुए बिना रहेगा नहीं, निश्चित है ये बात। थोड़े दिन की चमक है, थोड़े दिन की। अगर धन की अभिलाषा है तो पुण्य होना चाहिए साथ में, पुण्य के बिना धन नहीं रह सकता, न मिल सकता है, अगर मिल भी जाए तो रह नहीं सकता। जिन भोगों को चाहते हैं वे भोग पुण्य के हैं, और जो वास्तव में भोग हैं, भोगने लायक है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, वो धर्म का फल है। शराबी, कबाबी, जुआरी, व्यसनी, करोड़पति अरबपति देखे जा सकते हैं, भीड़ उनके लिए देखने के लिए दौड़ जाए, गले में माला ऐसे लद जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक भी जीव ऐसा बताओ जिनको शांति हो। एक भी जीव ऐसा नहीं होगा। पुण्य के उदय से सारी अनुकूलताएं मिल सकती हैं बाहर में। एक गाड़ी इधर खड़ी, एक गाड़ी उधर खड़ी है, जिधर से इधर आओ तो इधर, उधर आओ तो उधर, लेकिन स्थिरता नहीं हो सकती, समता नहीं हो सकती। सुख रत्नत्रय से ही होता है, रत्नत्रय पुरुषार्थ से ही होता है, सम्यक पुरुषार्थ से। टोटरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा है, अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे होगा। प्रश्न क्या है इसका? द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि जानते हो, द्रव्यलिंगी श्रावक भी होता है। लिंग माने चिन्ह, जैसे पुल्लिंग माने पुरुष का चिन्ह, स्त्रीलिंग माने स्त्री का चिन्ह, ऐसे ही द्रव्यलिंग माने शारीरिक बाह्य रंग चिन्ह, द्रव्य माने बाह्य का, चिन्ह माने पहचान। तो मुनिलिंग माने बाहर से पहचाना जाए ये मुनि है। तो 28 मूल गुणों का पालन, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग, ये मुनिराज का बहिरंग लिंग है, बाहर से पहचान लेंगे। पीछे कमंडल, 28 मूल गुणों का पालन, 5 समिति, 5 इंद्रियों का जय, ये द्रव्य लिंग है। किनका? मुनिराज का। तो भावलिंग क्या होगा कि साम्य भाव, वीतरागता, घोर उपसर्गों में भी समता, अपने अतीन्द्रिय आनंद में रमता, ये भावलिंग है उनका। भीतर से पहचान भावलिंग। ऐसे ही श्रावक के आपके 5 अनुव्रतों का पालन अथवा 8 मूल गुणों का पालन, ये बहिरंग लिंग है, बाहर से पहचाना जाएगा। देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान करके काम में लेना। चाहे कोई कह देगा जी जैनी है भैया, चाहे भले नहीं हो, अगर कोई दूसरा भी संगति से पानी छाने लग, कहे तुम जैनी हो गए, ये बहिरंग चिन्ह है। लेकिन अगर आपने अपनी परिणति को छानना नहीं सीखा, अपने परिणामों का छानना नहीं सीखा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप बदनाम करोगे, पानी पिए छान के, खून पिए जान के, बदनाम करोगे। अरे भाई, जिस देश में जन्म लिया, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जो हम हैं आत्मा, कम से कम उसको बदनाम तो मत करो, दुरुपयोग तो मत करो भाई। विपरीत दिशा में चलना न चलने से भी ज्यादा खराब है। विपरीत सोचना नहीं सोचने से भी ज्यादा खराब है। क्यों? कोई डॉक्टर एलोपैथिक पद्धति बताएगा? विपरीत सोचने को डिप्रेशन कह देते हैं। विपरीत सोच से ही तो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन वालों को क्या काय की दवाई देते हैं एलोपैथिक पद्धति में? अपने यहां अलग बात है, आयुर्वेद में नींद की, सोते रहो, कुछ सोच ही नहीं पाओगे। और वो इतनी खतरनाक है, धीरे धीरे वो तुम्हारी सारी मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आदमी बेकार हो गया, शरीर बेकार हो गया, भोजन पाचन सब बिगड़ गया, से समझ लो बर्बादी।
अपने यहाँ तो उसको ब्रह्मी जटामासी वगैरह ऐसी देंगे जिससे मस्तिष्क विपरीत सोचना बंद हो, सही सोचने की शक्ति विकसित हो, पाचन संस्थान सही हो। अपने यहाँ आयुर्वेद की बात अलग है, लेकिन हमारा मतलब ये है इस उपाय विपरीत उपाय से इलाज क्या किया? विपरीत सोचने वाले का इलाज को सोच नहीं पाए, बस चुपचाप पड़ा बेहोश। मतलब समझ गए? विपरीत सोचने के लिए सबसे पहला काम यह है सोचना ही बंद कर दो, चुपचाप कुछ मत सोचो, जो कहते जाए सो करते जाओ, दिमाग मत लगाओ। उठो, उठ जा, उठी अबे तो बहुत देर है, जी मत बोलो, जी मत सोचो, दिमाग मत लगाओ, उठ जाओ, जाओ चलो खड़े हो जाओ, मुकार मंत्र पढ़ो तो मुकार मंत्र पढ़ लो, जाओ घूमया घूमया, झाड़ू लगा झाड़ू लगा। अगर आपकी सोचने विपरीत सोचते हैं तो विपरीत सोचना बिल्कुल बंद करके जो कह रहे हैं सो चुपचाप करते जाओ। हम में अकल नहीं है, और अकल इतनी है कि अपनी अकल रखे आगे दूसरे की अकल को समझ ही नहीं रहे। अब हम कछु नहीं करेंगे बिना पूछे, और बस सब बिना काम पूछे हो रहा है, बिना पूछे ही हो रहा है सब काम। अब बिना पूछे कछु नहीं करेंगे। अरे रे प्रभु, धिक्कार है इस मान कसाय को, धिक्कार है इस मायाचारी को। कल कछु संजा कछु सवेरे कछु, अरे जो कोई बात है? आदमी हो क्या? प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए, बच्चा सोच समझ करके बोलो। सोच समझ करके बोलो। बाकी याद है आपको? बोलो, जिन वचनों का आदर करो और अपने वचनों की संभाल करो। हमारे देश की संस्कृति है प्राण जाए पर वचन न जाए, कह दिया। हमारे देश की संस्कृति है एक बार जिसका हाथ पकड़ा जीवन भर निभाएंगे उसको। ये नहीं है तलाक फलाक की व्यवस्था, हमारे देश में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। छोड़ गए दूसरे का, तीसरे तीसरे, ये कोई है? ये कोई संस्कृति है? स्वच्छंदता, अनर्गल प्रवृत्तियां हमारे देश की संस्कृति है। जो कुछ इसका यहां से अंगीकार किया बस खत्म हमारा। एक बार, बस एक बार, तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यदि बारम ब्रजे। मतलब कर्तृत्व का अहंकार आएगा, भोक्तत्व का, हमारे ऐसी ऐसी सुविधा, हमारी ऐसी ऐसी बढ़िया सुंदर व्यवस्था, हमारे ऐसा, उसकी महिमा आएगी। अगर आत्मा की महिमा नहीं आएगी, वीतरागता की महिमा नहीं आएगी, त्याग संयम की महिमा नहीं आएगी, तो इन सब की भोगों की संयोग की महिमा आएगी? उसमें क्या होगा? नहीं, हमें उनकी भी महिमा नहीं, इनकी भी महिमा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोलते। दो एक साथ नहीं चलेंगे। मोक्ष मार्ग भी चले और सुख का स्वच्छंदता भी चले, दो एक मार्ग नहीं चलेंगे। कारण बिना कार्य नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है। परंतु विपरीत कारणों से तो कार्य उल्टा बिगड़ता और है, होता तो नहीं है, बिगड़ता और है। विपरीत सोच वालों ने उपसर्ग किए हैं, विपरीत सोच वालों ने उपसर्ग किए हैं। पुराण पढ़ लेना। अच्छा, इसने हमारा विमान कील दिया, बे आत्म ध्यान में बैठे काय को विमान कीले, उन्हें का लेने देने? क्या किया उसने? बता, कुमठ ने क्या किया? बाली मुंडाज पर रावण ने क्या किया? श्रेणिक ने यशोधर पर क्या किया? धवल सेठ ने श्रीपाल के साथ क्या किया? विपरीत सोचने वालों ने उपसर्ग किए हैं, शील पर उपसर्ग किए हैं, त्याग संयम पर उपसर्ग किए हैं। अक्षम्य अपराध है ये विपरीत सोचना।
एक घर में बाल बच्चे कभी बात सोचते रहते हैं, बच्चे हमारे बच्चे ही नहीं है, ये शरीर बड़े हो गए उससे कोई मतलब नहीं है, सोचते रहते, बड़े बूढ़े कुछ कहें, गुरजन कुछ कहें, ये तो जो ही काट रहा था कहते हैं, इन्हें कहने तुम अपना काम करो, इनको अपना कहने दो, तो तुम अपना काम करो, अपना का लेना। ये बहुत निगेटिव सोच है, इससे बड़ा विपरीत सोच नहीं है दुनिया में। कहने दो, अपन तो अपना काम करो, इससे ज्यादा विपरीत सोच नहीं है। ऐसा जीव ज्ञान का अपात्र है, कुपात्र भी नहीं, अपात्र है। अपात्र का मतलब यह है कि उसको चाहे कितना ही उपदेश मिलेगा वो ठहरेगा ही नहीं। उपदेश मिलने का निषेध नहीं है, पुण्य का उदय हो तो उपदेश तो मिलेगा, लेकिन बिल्कुल भीतर ठहरेगा ही नहीं। उसकी कसाएं बढ़ती चली आएंगी, टेंशन बढ़ता चला जाएगा, दुख बढ़ता चला जाएगा, कर्मबंध जटिल होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे। भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इन वचनों में हमारा हित है, ये सोचो। इन वचनों का हम आचरण कैसे करें, इस बात को सोचो। ये कोई भाषण थोड़ा ही है भैया, भाषण नहीं, ये तो निर्ग्रंथों का उपदेश है। न उनके पास ग्रंथ था, न उनके पास ग्रंथ थे, श्रोता वक्ता एक के पास ग्रंथ नहीं। और वे उनके पास भी आत्मा, उनके पास भी आत्मा, वे आत्मा से देख करके बोल रहे हैं और वे आत्मा में देख करके मिला रहे। ये है गुरु शिष्य का संबंध। थोड़ा सा कहा और बस इतना ही पचा लो, इतना समझ लो। ये बाकी वैसे ही थोड़ी ऐसे लिखे लिखे उतार थोड़ी दिए। हठग्राही और छलग्राही श्रोता को उपदेश का ग्रहण नहीं होता। अपने मतलब की बात झट से सुन ली और बात बाकी हमारी समझ में नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। मतलब की माने जो अपनी कल्पनाओं की इच्छा के अनुकूल जो 1 मिनट में सुन ली फटाफट, और बाद बाकी अपने आराम से ना। ये प्रवृत्ति लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, आध्यात्मिक हो, शिक्षा ग्रहण करने की विधि नहीं है। अगर विद्यालय में पढ़ना है तो विद्यालय का अनुशासन पहले नंबर पर पालना है, पहले नंबर पर। अगर जिनागम को सीखना है, समझना है, तो जिनागम का अनुशासन पालना पड़ेगा। वैद्य से इलाज कराना है तो वैद्य का अनुशासन पालना पड़ेगा। अनुशासन बिना शिक्षा का प्रारंभ नहीं होता। आ शब्द पहला आ है, आ से ही अनुशासन की शुरुआत हो गई। बस बाद बाकी मनमानी कोई कुछ नहीं हो सकता। बताओ आप क्या कर रहे हैं, कितना उद्यम करते? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। उस दिन हमने मौ में ही कहा था, तुम्हारे पास जितना है उतना बहुत है, आ जाओ। धर्म ध्यान करना है तो आ जाओ। पूरी जिंदगी की ठेकेदारी हम ले रहे, बोलो। लेकिन तुम्हें तो पेट थोड़ी भरना है, पेट ही भरना। पेट ही कहीं भरती है। जीवन भर लगे रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे धन के क्षेत्र में, ऐसे जीवन भर भी पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हो, जीवन भर भी पढ़ते रहोगे, इतनी डिग्रियां इकट्ठी कर लेना, कुछ नहीं होगा। देखो एक बात कही थी, बिना लाइसेंस की बंदूक तो एक दफे को काम आ जाएगी, बिना बंदूक का लाइसेंस काम नहीं आएगा।
दृष्टांत दिया था हमने आपको। जंगल में गया, बंदूक घर रह गई, लाइसेंस तो जेब में था, शेर आया तो लाइसेंस दिखा, लाइसेंस है, वो लाइसेंस क्या करे, वो डाकू आया है, लाइसेंस है, लाइसेंस क्या करेगा तुम्हारा? बिना लाइसेंस की बंदूक होगी तो काम दे जाएगी, बिना डिग्री की योग्यता होगी तो काम देगी, और बिना योग्यता की डिग्री लेकर क्या करोगी, क्या होगी? चाहे लौकिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हो। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? मार साहब बताना, डिग्री में हिंदी में क्या कहते हैं? उपाधि। डिग्री को क्या कहते हैं? उपाधि। आदि व्याधि उपाधि दुख के कारण हैं। समाधि चाहिए, उपाधि नहीं। जिस ज्ञान से समाधान न हो, जिस ज्ञान से शांतता न हो, उस ज्ञान को क्या कहोगे? चाहे शास्त्री हो, चाहे आचार्य हो, चाहे डीलिट हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एलएलबी हो, बने रहो, बाद में क्या फर्क पड़ रहा हो? हमें तिरने की कला आना चाहिए, इच्छाओं को रोकने की कला आना चाहिए। संसार से तिरने की कला, इच्छाएं डुबोने वाली हैं, इच्छाएं डुबो रही हैं हमें, इच्छाएं डुबो रही हैं। और इसके भीतर एक ज्ञान काम कर रहा है, इच्छाओं की पूर्ति से हम सुखी हो जाएं। अनंत काल में अनंत जीव तो सुखी हुए नहीं। बताओ, भोज ने यही तो लिख करके दे दिया था अपने चाचा को, अपने कांटे निकाल करके खून से ऐसे लिख दिया उस पर पत्ते पर। मंत्री ने उसको छिपा दिया पढ़ करके और उसको राजा को दे। कुछ कहा था, ये कहा था, इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर मानदाता आज बड़े बड़े राजा हो गए। हे चाचा पितृव्य, चाचा ये पृथ्वी उनकी तो नहीं हुई, आपकी अवश्य हो जाएगी। और नहीं तो ये कायफ कर रहे होते। जैसे पढ़ा रोने लगा। कभी रोना आता है? हम पूछते, ये सुनते पढ़ते समय रोना आता है? एक बार चर्चा आई थी, सम्यक दर्शन होता है, रोना आ जाए उसके बाद। सिंह को देखो, सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, रो रहा था, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ। हाय हाय, हम क्या सोच रहे थे? भोगों के लिए बहुत रोए होंगे, अपनी इच्छाओं की कथाओं की पूर्ति के लिए खूब रोना आता है, लेकिन कहीं रोना आता है अपनी भूलों के प्रति? रो पड़ा वो राजा। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहा है लड़का। ये पृथ्वी किसकी हुई? कितने भूपति हो गए, भूमि में समा गए। कितने भी भूपति हो गए, सब ये भूमि में समा गए। मैं क्या करने जा रहा हूं? मंत्री तुमने क्या किया? क्यों? बड़ा अपराध हुआ, राज्य उसी का है, मैं तो इसका संरक्षक बना बैठा हूं। राज तो उसका है। महाराज अगर मिल जाए तो उसको राज सौंपेंगे, अपना कल्याण करेंगे। विकार कैसे मिटेंगे? रोना आया नहीं तो। कुटिल हंसी आती है, अपने वैसे ही चलते रहते हैं, कोई मतलब यही नहीं लगता कुछ हुआ है। विचार करो, गले में हाथ डालें फिर रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है वो कुछ हुआ है। ये बताओ, शील का पालन कैसे करेंगे? शील का पालन कैसे करेंगे? दृष्टांत दिया था एक दफे, वो तांगे वाला, पुस्तक में भी है कहानी, तांगे वाला। एक दिन वो तांगा चला रहा और कुछ लोग बैठे, बुजुर्ग लोग बैठे थे तांगे में, और वो भी तांगे वाला भी बुजुर्ग हो गया। तो कुछ नहीं, बेचारा सुस्त हो गया। क्यों भाई, क्या बात है? कुछ नहीं बाबू साहब, जमाना बदल गया है। आज तो चाहे कुछ होता रहे नंग नाच, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं।
किसी को लाज शर्म रही नहीं है बिल्कुल, आंखों की शर्म नहीं रही बिल्कुल। क्या हम कर रहे, कहां कर रहे, कैसे कर रहे, कुछ नहीं। जब हमारी 22 वर्ष 23 वर्ष की उम्र थी, तांगा चलाना तब से शुरू किया था। घोड़ा था, घास वाली एक स्त्री बहुत सुंदर थी, घास बेचने आती थी। एक दिन मैंने उसको पैसा दिए, उसकी जरा सी दबा दिया, तो चुप रह गई, लेकिन रास्ता काट के निकलने लगी दूसरी रास्ता। 7-8 दिन में फिर मिल गई। क्यों? घास नहीं दे, तबीयत खराब थी। ठीक है, एक दिन घास के समय पर मिल गई तो बोली घास। तैसे ही यार दोस्त मिल जाते हैं, वैसे ही पंचम काल के मित्र कुमित्र विषयों में उलझाने वाले हैं। एक काम नहीं आएंगे, ध्यान रखना, एक भी काम आए। इनकी मित्रता से बचना, इन लौकिक जीवों की मित्रता से। मित्रता करने से पहले सोचना कौन मित्र बनाने लायक है। सुनने से पहले सोचना किसकी सुने, कितनी सुने, क्या सुने, कैसे सुने। खड़े हो गए, सुनन लगे। किससे कहें अपने मन की ही बता, मन ही राखो गोय। सुने टले लोग सब बांट। किससे कहें, कितनी कहें, अपने घर की बात कौन से कहें, जी बता। बड़ी सोच समझ करके मुंह खोलना, विपोट के पूछ लेंगे और सबरी तुम्हारी ऊपर धर देंगे। उसने घास वाली वो स्त्री मिल गई, घास दे रही है कि नहीं, घास दे दे, ले लो। बेचारी संकोची गांव की महिला, ले लो। बोले चलो वहां उस बाड़ी में डाल देना। तो कहे घर बदल गया कि हाँ, यहाँ घोड़ा नहीं बन पाता था, तो वहां पहुंच गई। तो उस बाड़ी में ले घास भीतर डाला। जैसे ही वो भीतर घुसी, उसके मित्र ने बाहर से किवाड़ लगाया और वो भीतर हो गया और उसने तमाम उपद्रव किया, लेकिन हाथ उस तांगे वाले की शब्द से उंगली नहीं छूने दी उसने। जान पे खिल गई और जरा सा मेरी गिर पड़ा। खुरपी उसके पास घास की थी, जरा सी नाक काटी और निकल करके बाहर हो गई, तोड़ करके किवाड़। एक वो जमाना था, उस दिन प्रतिज्ञा की और उस दिन से आज प्रतिज्ञा निभ रही है सील की। आज तो क्या है, हे हु बे हाथ पांच डाल रहे, बे बाम कर रहे। 9 बजे वन पार्क में मिल जाना, फलाना कर लेना, वहां होटल में फलाने में। अरे रे प्रभु, धिक्कार है। पतन होगा इस देश का और कायम। ये नहीं लगता तुमको? हम ये पूछ रहे हैं, अनर्गल प्रवृत्तियां करने वाला सील कैसे पाल सकता है? जब लौकिक सील पालने के लिए इतनी जिम्मेदार, इतनी 9 बाड़ें चाहिए, तो ये परमार्थ का खेल खिलौना समझ रखा तुमने? खेल खिलौना है, चाहे जैसे आ जाएगा। बैराग कोई चादर नहीं है सो ओढ़ ली। पंडित जी ने क्या लिखा है, सदा सुखदास जी, धर्म मोल नहीं आवे जो बाजार से ले आ, पैसा से खरीद ले हुए। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इसलिए तुम शरीर की क्रियाओं से धर्म को प्राप्त करना चाहो, नहीं करोगे। धर्म आत्मा का निर्मल परिणाम है, सम्यक परिणाम है। धर्म ही हमारे लिए सुख का कारण है और जिस सुख को हम चाहते हैं वो धर्म से ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तब धर्म को इष्ट जान करके चाहेंगे, तब धर्मात्मा को ऐसे देखेंगे जैसे हमें मिल जाए। जैसे कोई भूखा रोटी खाते हुए आदमी को देखता है, कहा कैसे देख रहा है, एक आध रोटी हमें मिल रहा है। कभी रास्ते में भोजन किया तुमने? कहीं कुत्ते वुत्ते आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते कहीं कहीं पड़ोस में, ऐसे खड़े खड़े देखते रहते हैं। ऐसे माने एक आध पूरी हमको डाल दे, हमको मिल जाए। ऐसे शिष्य गुरु के सामने ऐसे देखता है, कुछ मिल जाए। भरे पेट की ब्यारू नहीं है ये, भूखे का भोजन है।
भरे पेट की ब्यारू नहीं है, ये तो सब हम जानते ही हैं। ठीक है, और क्या करना है अपन को। अल्पश्रुतम सुतवताम परिहास धाम। हम ये कह रहे हैं लौकिक आदमी की भी सज्जनता देखो। हमने आपको कई बार दृष्टांत दिया है। एक बार बाल बनवाने थे, बहुत पुरानी बात है, अब तो नाई से काम ही नहीं है, तो यहीं बन जाते सब। हमारा मतलब बाल बनवाने थे, तो भैया जी गए बाल बनाने के लिए बुलाने। तो उसे कहा चलो बाबा जी हैं मंदिर में, सब बाल बनने हैं। अच्छा, बोले चलेंगे तो पैसा नहीं लेंगे, ये ध्यान रखियो। तुम्हारे बाबा जी हमारे बाबा जी पैसा नहीं लेंगे। अरे पैसा कैसे नहीं ले हुए, पैसा तो लेने पड़ेंगे। तो हम नहीं जा रहे। तो दूसरे के पास पहुंच गए, दूसरे के पास पहुंच गए, और वो आदमी बाल बनाने वाला पूछते पूछते पहले आ गया मंदिर में, भी बाद में आ पाए। महाराज बाल बनने का हानि खाओ। और तब तक बेलिवा के आ गए। अब दो आ गए, तो दूसरे थे हमने भैया इनके बना लो। क्या तुम्हारी बाबा जी? बैग सीने वाला था, उन्हें बैग तो हम सीनेंगे, पैसा नहीं लेंगे। जैसे तुम्हारे बाबा जी तैसे हमारे बाबा जी, पैसा नहीं लेंगे हम। उस मिस्त्री को बताया भैया जी वो तखत हमारा हिल रहा है, बुला ला। उन्हें आवे नहीं आवे टाइम है, हम काम कर रहे। बोले बाबा जी, अरे उठा करके तुरंत चला। बोले जी बचन हमें कहां मिलेंगे। आज दर्द होता है, लगता ही नहीं है कुछ है, कुछ कहा है, कोई कहने वाला है, ये कुछ हमारा हित है, लगता ही नहीं है कुछ। बस उठे अपने खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने लिखने पर बस अपने हो गई उल्टी क्रिया, दिन पूरा हो गया, खत्म मामला। अरे रे प्रभु, जिन वचनों का आदर करना सीखो और अपने वचनों की संभाल करना सीखो। जिससे हमने कुछ कहा है वो भी कोई है और हम भी कोई हैं, ऐसा नहीं है। अप्रामाणिकता नहीं होना चाहिए। विचारों की प्रामाणिकता, सादगी, वचनों की प्रामाणिकता और सादगी बड़ी सरलता से सीधेपने कह दो। भीतर भीतर कोड़ते रहो, अरे कह दो भैया ने पानी पीने, खत्म हो गई बात। अगर तुमसे नहीं सहन होती है, अगर सहन होती है तो आराम से आप समता से अभ्यास करो, बिल्कुल याचना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सहन नहीं होती और बस भीतर भीतर कुड़कुड़ा रहे, और ऊपर से कछु नहीं कह रहे और सामने कछु नहीं कह रहे, पीछे सब कह रहे। ऐसे जीवों को तिर्यंच गति मिलेगी, मनुष्य गति भी मिलना मुश्किल है, ध्यान रखना। मनुष्य गति भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि माया तिर्यज्ञोनस्य ये सूत्र है। सूत्र रट लेना अलग बात है, सूत्र का भाव समझना बहुत कठिन है। हमने सवेरे तुमसे क्या कहा था वहां ऊपर जब अपन काम कर रहे थे, टोडरमल जी ने भाव वासना क्यों लिखी है और दृष्टांत दिया। लौकिक में भी अगर कोई भाव समझता हो और शब्द भूल भी जाए तो वो काम कर आएगा, और भाव को नहीं समझता हो, अभिप्राय नहीं समझता हो, शब्द सीधे सीधे रटे हैं तो वो काम नहीं कर पाएगा। ऐसे आपने परिभाषाएं याद कर ली, रट ली, श्लोक याद कर लिए, संस्कृत प्राकृत सब याद हो गए, लेकिन आपने अगर भाव भाषणा नहीं की तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। और भाव निर्मल है, भाव भाषणा हो गई तो ये समझो कुछ भी शब्द नहीं आएंगे, शब्द भूल जाओगे तो भी कार्य हो जाए। और पुराण साक्षी हैं, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम वाले जीव को भी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। एक बार में काटने में सबरी खट्टी, कोई विधि नहीं, उठा करके एक दफे काट। और उसने जिसने वो सारे के सारे जिगाड़े और सब छींका लगाया और उसने सारी विधि मिलाई और शंका भीतर में रहती थी तो उसको नहीं सिद्ध हुई। ये बातें सुनाने की नहीं है, सच पूछो तो मन नहीं होता, मन नहीं होता। जरा सी जोर से भी बोल लेते हैं हित के लिए तो मन नहीं होता। कौन, अरे काय को जोर से बोल रहे, का लेने देने, तुम अपनी मौन होकर के अपनी साधना करो।
बेकार भैया, बहुत बहुत गंभीर शासन, पवित्र शासन है, अनुत्तर शासन है ये। अनुत्तर जानते हो? इसके बाद अब कोई शरण नहीं। ये मार्ग ऐसा मार्ग, इसके बाद मार्ग ना, बस समझ लो। इसके बाद, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। थाली में रखा है भोजन, झुके बिना जो है भोजन करके बता दे कोई ताकत हो। उंगलियां झुकेंगी तभी उठा पाओगे। ऐसे ऐसे करके उठाओ, उठाओ, ताकत हो तुम्हारी। ऐसे ऐसे वैसे बने रहो। झुके बिना थाली का भोजन नहीं हो सकता। पूरा घड़ा तैर जाएगा, अगर झुकेगा नहीं तो समुद्र में भी नहीं भर पाएगा, क्षीर सागर में भी। झुकेगा तब भरेगा, जितना झुकेगा उतना भरेगा, और जहां झुकेगा त्यों भरेगा। अगर तुम्हारा झुकाव भोगों की ओर है तो पाप से भरेगी तुम्हारी परिणति, और दुख और क्लेश से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। और तुम्हारा झुकाव इन वितरागी परमेष्टि भगवंतों के प्रति है तो तुम्हारी परिणति पुण्य से भरेगी, पवित्रता से भरेगी, प्रशंसनीय हो जाएगा जीवन। अगर तुम्हारा झुकाव अपने स्वरूप की ओर हो गया, धर्म से भर जाएगा तुम्हारा परिणाम, धर्मात्मा हो जाएगा। लेकिन झुके बिना कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है झुकने के बिना। क्रोध का समाधान क्षमा ही है। और जब क्षमा मांगी गई है तब बताओ क्या कहा? उस मंत्री से क्षमा मांगी राजा ने, कर्तव्यनिष्ठ मंत्री, लकड़हारे से मंत्री बना, ईमानदारी से काम किया। लेकिन ईमानदारी से किया जाने वाला काम बेईमानों को कहां सुहा सकता है? पूरा षड्यंत्र बना करके तैयार कर दिया। कथानक आपने पढ़ा होगा, राजा की अंगूठी एक दिन खो गई। राजा को चिंता हुई, अंगूठी कहां गई? और बड़ी एक ज्योतिष का नग था, उसमें बड़ी अच्छी अंगूठी थी, और उलझन में दिमाग, कहां गई, कैसे गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कोतवाल से कहा, मंत्री से पूछा, कोतवाल से कहा पता लगाओ। मौका मिल गया। कोतवाल बोला, महाराज अब क्या कहें, सारा चप्पा चप्पा छान रखा है, सबका देख लिया है, कहीं अंगूठी नहीं है। और अब किसी का अति विश्वास करना भी बड़ा खतरनाक होता है। अति विश्वास कर लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। अपराधी का नाम लेने में भी हमें अब डर लग रहा है, क्या करें? बोले नहीं, निशंक होकर के कहो कोई अपराधी हो, अपराध का दंड मिलेगा और न्याय होगा। महारानी क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, महारानी नहीं, राजा का आपका अति विश्वास पात्र। क्या मतलब? आपका संकेत मंत्री की ओर है। चुप रहो, जवान खींच लेंगे अगर मंत्री जी का नाम लिया तो। बस इसीलिए तो हम नहीं कह पाते थे। अच्छा, इसीलिए नहीं कह पाते थे, कोई बात नहीं, जाओ बाहर बैठो। मंत्री आए, क्यों, कैसे हो? अंगूठी? महाराज पता लगाया जा रहा है। क्या पता लगाया जा रहा है? जब बाढ़ खेत को खाने लगे, दूसरे के कहने से विश्वास कर लिया, निर्णय खुद का नहीं, बाढ़ खेत को खाने लगे, क्या पता लगे, रक्षक भक्षक बन जाए। महाराज आपका संकेत हमारी ओर है, हम अपने से कह सकते हैं, लौकिक भाषा में कहें हृदय चीर के कौन दिखाएगा? अंगूठी हमने तो नहीं ली है। ठीक है, तो आपकी तलाशी होनी है, तलाशी होनी है। बोले राजभवन तक। राजभवन की तलाशी नहीं, कुटिया की तलाशी। कुटिया की तलाशी क्या मतलब? महाराज कुटिया की तलाशी रहने दो। क्यों रहने, क्यों दो? जब कर नहीं तो डर क्यों? महाराज इस स्वाभिमान को बना रहने दो हमारे को। लेकिन काय को मानना था?
कुटिया की तलाशी ली गई। अब कुटिया में कुछ होता तो मेरे वही रस्सी और वही कुल्हाड़ी, लकड़ियां लकड़ा रहा था ना, और वहीं वो सामान बोरी बिछी, आराम से बैठ करके अपने वहां बैठ करके राम भजन करता था रोज जाकर के। भागते भागते आया एक व्यक्ति, महाराज महाराज बोलो क्या कह रहे हो? ये अंगूठी हमें आंगन में मिली है। हमने सोचा शायद राजा की अंगूठी हो, देखने में सुंदर है। मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया है, मंत्री निर्दोष से हो सके। बोले भाई मंत्री तो निर्दोष सिद्ध हो ही गए, ये चोर है। महाराज मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर होता तो देने काय को आता। मैं तो मंत्री जी की न्यायप्रियता से, ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न, और इसलिए मैं कहने आया। पकड़ो, बंद करो। उसने छठ से कहा, छत्रसाल नाम दिया उसमें एकांकी में। महाराज मैं तो शतरंज का मोहरा, मेरे पीछे तो कतार लगी है, मेरे पीछे तो कतार लगी है। जिनके मंत्री ने कहा ठीक है मंत्री जी क्षमा करो, आपको बहुत कष्ट हुआ जरा सी आशंका के कारण, और आप चलो राजमहल में। बोले राजभवन आपका है, थोड़े दिन अनुचित काम करने का दंड भोग लिया, किसी का दोष नहीं है, ये संसार का स्वरूप है। न्याय और ईमानदारी से काम करें तो भ्रष्टाचारी को वेदना होती ही है। शील का उपदेश है, किसी व्यभिचारी को कष्ट रूप लगता ही है। सादगी सदाचारी का उपदेश है तो प्रदर्शन वाले को बुरा लगेगा ही, कोई बात नहीं है इसमें। महाराज आपको क्या क्षमा करें, काश अपने को क्षमा कर सकें। इतना समय गया, ऐसी सावधानी से, ऐसी एकाग्रता से अगर परमात्मा की सेवा की होती तो आज ये दिन नहीं होता। अब परमात्मा की सेवा करेंगे, चलेंगे। हमारा मतलब क्षमा मांगो मत, अपने को क्षमा करके देखो, अपने को क्षमा करके समाधान लाओ, समाधान लाओ। इस कार्य का ये समाधान है, इस समस्या का ये समाधान है, तो बात बने। कितने प्रसंग ऐसे हैं, लेखकों ने लिखे हैं, कवियों ने लिखे हैं। जरा से अविवेक में पंडित जी तो अपने स्वाध्याय में लग गए, सारी समाज का नुकसान हुआ, सेठ जी का नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। पंडित जी तो अपने धर्म ध्यान में लग गया, स्वाध्याय क्या करने, ठीक है। जिन बच में शंका न धार, ये कैसे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा? अंधविश्वास करने की बात नहीं है, अति विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन जिन बच में शंका न धार, ये कैसे लिखा होगा? जैसे लिखा है वैसे ही समझा जाएगा, ध्यान रखना। हमने आपको कहा था कुंद कुंद स्वामी ने समयसार लिखा 2000 वर्ष पहले, और टीका अमृतचंद स्वामी ने की 1000 वर्ष पहले। दोनों में कितना अंतर हो गया? 1000 वर्ष बाद कुंद कुंद स्वामी के समयसार की टीका, उनके हृदय का रहस्य भाव कैसे उस टीका में लिख गया। कोई बात भूल जाए तो पूछे कौन से? अरे नहीं, जिस आत्मा के लक्ष्य से उन्होंने लिखा उसी आत्मा के लक्ष्य से उन्होंने टीका की, रहस्य उद्घाटित होते गए। भैया आराधना और प्रभावना महाकार्य है, सामान्य कार्य नहीं है। आधे अधूरे मन से, विपरीत मन से, बेगार की तरह बोझा समझ करके कार्य करने से कभी लौकिक में कोई कार्य भी सफल नहीं होता, तो ये कार्य कैसे सफल होगा? बताओ, सेठ जी ने कैसे कह दिया था तुम्हारे बुंदेलखंड में पंच कल्याणक कराना था। पंडित जी आए, शाम का समय 4 बजे का, बोले पंडित जी भोजन तुम्हारे बुंदेलखंड में कच्चा पक्का दोनों साथ में बनते, रोटी पूड़ी दाल और सब्जी एक संग बनती है। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी भोजन कच्चा के पक्का के कच्चा पक्का?
बोले भैया न कच्चा न पक्का, न कच्चा पक्का। फिर बोले हमारा नियम है, जिसकी यहाँ पंच कल्याण कराने जाते हैं, विधि विधान कराने जाते हैं, उसके घर का भोजन भी नहीं लेते। माने और कुछ दान दक्षिणा की तो बात ही नहीं है, भोजन भी उसके घर में नहीं करेंगे उतने दिन। सेठ जी बोले ये कोई शास्त्र का नियम है? कि शास्त्र का नियम तो नहीं है। अब ये कैसे कहते हैं शास्त्र का नियम? शास्त्र का नियम तो नहीं है, लेकिन हमने अपना लोभ घटाने के लिए, तृष्णा लोभ न बढ़ जाए इसके लिए अपने नियम बना लिया। सेठ जी ने कहा ठीक है, शास्त्र का नियम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने नियम बना लिया। पंडित जी की ओर से उन्होंने अपनी गर्दन फेरी और मुनीम जी से बोले, मुनीम जी एक काम करो भाई, आटा दाल साग सब्जी जो कुछ वैसे सामान आ गया है, 2 दिन रह गए ना, वो गरीबों को बांट दो, और ये पत्तल बत्तल सब खत्म करेंगे, अब पंच कल्याण नहीं हो पाएगा। सोचो ये कैसा मार्ग है। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, कैसे क्षमा किया? लेओगे काय में क्षमा? काय में क्षमा लेओगे? झोली तो फैला ले, कछु दे दे। अरे झोली नहीं फैला है तो बता, कुछ जिज्ञासा तो हो, कुछ खिलाओ खिलाओ, मुंह तो खोलो भैया, भूख तो हो। अब पंच कल्याणक नहीं होगा। क्यों? पंडित जी बेचारे सेठ पिटा गए, बोले क्यों सेठ जी पंच कल्याणक? बोले पंच कल्याणक बड़ा कार्य है, हजारों लोग आएंगे, भोजन पानी होगा, अच्छे भगवान की प्रतिष्ठा होगी, मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, बड़े पवित्र कार्य है। जब हमारा पुण्य इतना ही नहीं है हम आपको भोजन करा सकें, तो आप पंच कल्याण कैसे करा पाए? इतना पुण्य नहीं है हमारा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा पुण्य नहीं है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम चलो ऐसी बात है तो चलो भोजन करते हैं। भोजन किया, आचार्य निमंत्रण में उनको वस्त्र दिए, सारा काम किया, पंडित जी नाना करते रहे, सेठ जी हाँ करते रहे, और सारे काम बड़े उल्लास से पंच कल्याण किया। मैंने मने कर दी, हाँ मने तो कर दी, तुम पे तो जवान है ही नहीं। मैंने कि हम चले जाएंगे, बहुत बढ़िया बात, नहीं हम कर लेंगे, ये तो और बढ़िया बात, ये तो हम चाहते ही थे। ये छलग्राहियों का मार्ग नहीं है कसाय। विशुद्धि लब्धि के बिना तो सम्यक्त की पात्रता नहीं होती भाई, पात्रता नहीं होती। 10 प्रकार के सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक्त पहला सम्यक्त है। हम कुछ नहीं जानते, ये आज्ञा है हमारे लिए, बस खत्म मामला। ये हम जानते हैं कि आज्ञा को न पालना महा अक्षम्य अपराध है, और आज्ञा को समझना, आज्ञा का पालन करना, ये हमारा परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। ये हम जानते हैं, इसके आगे की बात हम नहीं जानते। बस ये है पहली पढ़ाई। इतने बड़े बड़े युद्ध सेनाएं होती हैं, गो बैक, पीछे हटो। जब जीतने का मौका उन्हें 2-4 आगे बढ़ गए, जरा पीछे हटो, आज्ञा पालना होती है। अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे? बड़े आदमी बड़े देख के कर, बड़े सोच करके चल रहे। बड़े आदमी बड़ी सोच होती है उनकी, आगे पीछे सोच करके काम करते हैं। नेक्स्ट देर में जरा सा काम करने नहीं कर लिया। आदमी की परख जानो, अपने भावों की परख जानो, धर्म की है, सत्य असत्य की परख पहचानो। परख अगर नहीं है तो काम खत्म। कहा था ना, जवाहरात की व्यापार करना है, कोई भी व्यापार करना है, अब तुम्हें परख नहीं है उसकी तो क्या काम कर पाओगे? परख चाहिए पहले। अनुभव माणिक पारखी जोरी आप जनन, यही वर मोह दीजिए चरण शरण। भैया एक परख करो, परखो परखो।
हमारा हित क्या है, हमारा हित किस में है। हमारे हित का उपाय क्या है, परखो इस बात को। विचार करने बैठोगे तो तुम्हारा ज्ञान निर्णय स्वयं करेगा कि नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई हित नहीं है। और जब तक ये बात समझ में ना आ जाए दूसरा हित भी है, अगर ये शंका भी बनी रहे, तब तक बराबर अभ्यास करते रहना। हम कितनी बार कहते भैया, न रोने से काम चलेगा, न खिसियाने से काम चलेगा, न भगने से काम चलेगा, न जिद से काम चलेगा, न अकड़ने से काम चलेगा, समझने से काम चलेगा। समझना पड़ेगी। समझो भैया, क्या समझना है बोलो। पहला वाक्य फिर दोहरा दो। विपरीत उपायों से कार्य की सिद्धि कदापि नहीं होती, कार्य बिगड़ता है। पुरुषार्थ तो चाहिए, लेकिन सम्यक पुरुषार्थ चाहिए। ऊपर का जल्दी नहीं बदलने की कोशिश करो, भीतर का जल्दी बदलो। भीतर का ये तो तुमने लौकिक नीति में पढ़ा होगा, मन का कर का मन का छाण के मन का फेर। हाथ की मन का तो तुमने फेर रहे हो दाने, लेकिन मन की मन का को तो फेरो, मन को तो बदलो। बहुत ये समझो, बहुत गंभीर महाशास्त्र, महागंभीर मार्ग है। हंसी फुसी का, हंसी की मस्करी का मार्ग नहीं है। गंभीरता से समझो, गंभीरता से इस मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हो जाना चाहिए। लक्ष्य, संकल्प और दो और रह गए। लक्ष्य, संकल्प, भावना और पुरुषार्थ। लक्ष्य, संकल्प, भावना और पुरुषार्थ, इनके बिना कहीं भी आप कार्य नहीं कर पाओ। विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।